प्रणाम बच्चों। अब हम समास का पार्ट सेकंड यानी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है हमारा तीसरा कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद मीन्स बाद वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है। और इन कर्मधारय समास के अंदर विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होता है और एक उपमेय उपमान का। जैसे हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं विशेषण विशेष्य का। विशेषण है संज्ञा की, जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं, ये सभी को पता है। आगे है इसमें महात्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, मिर्च लाल भी होती हैं, हरी भी होती हैं, काली भी होती है, लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक काली मिर्च के बारे में बताया गया है, तो इसका समास विग्रह होगा काली है जो मिर्च। महाराजा महान है जो राजा। इसी तरीके से इसके और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं बेटा। और आगे है इसमें उपमेय उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, चंद्रमुख। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राम की तुलना श्याम से करती हूँ तो मैंने राम की तुलना की, तो राम क्या बन गया? उपमेय। और किससे की? श्याम से, तो क्या हो गया? श्याम उपमान। ठीक है। अब यहाँ है बेटा एक उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ मुख की तुलना की गई है चंद्रमा के समान। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल है वृषभ कंद, वृषभ के समान कंद। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। ठीक बेटा। आगे है इसमें द्विगु समास। द्विगु मीन्स आगे वाला ही देखिए, द्विगु, द्विगु मीन्स द्वि मीन्स दो। आगे इसमें पहले ही इसमें संख्यावाची शब्द लगा हुआ है और इसकी परिभाषा भी इसी के अकॉर्डिंग है। जिस समस्त पद के पूर्व पद में, पूर्व पद यानी पहले वाले पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। हम बेटा यहाँ समूह की जगह समाहार भी लिख सकते हैं। इसका विग्रह हम ये भी लिख सकते हैं, 3 लोकों का समाहार। आगे है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। इनमें जहाँ भी स्टार्टिंग में यानी शुरुआत के अंदर संख्यावाची जहाँ शब्द आ जाता है वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपकी बुक में देख लेना। आगे है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, यानी दोनों की वैल्यू है वो इक्वल हो, समान हो, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हो, एक की कम या ज़्यादा नहीं हो, दोनों की वैल्यू समान हो। और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब इसमें बेटा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ जहाँ भी आपको दोनों शब्दों के अंदर डैश नजर आए, ठीक है, छोटा सा निशान बीच में आए, वह द्वंद्व समास कहलाता है। किंतु एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है बेटा, जब मैं अविभाव समास पढ़ा रही थी तो उसके अंदर भी हमारे पास एक डैश का निशान आया था। ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं दिन दिन, ठीक है, प्रतिदिन। ठीक बेटा। आगे है इसमें कि जो डैश का निशान था हमारा, मैंने कहा था कि वो द्वंद्व समास के अंदर आता है, किंतु द्वंद्व समास में उसके अपोजिट होता है। ठीक बेटा। यानी विलोम शब्द का जोड़ आता है तकरीबन माता पिता, सीता राम, पृथ्वी आकाश, पाप पुण्य, जल वायु, हानि लाभ,
ऊंचा नीचा, इनके बीच डैश है और इनका अगर विग्रह करते हैं तो इसके अंदर और का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप और पुण्य, पृथ्वी और आकाश, सीता और राम, माता और पिता। मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि दोनों पद हैं वो प्रधान है, यानी उत्तर पद भी और पूर्व पद भी। तो ये सारा हमें उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया है कि जैसे इसमें पाप और पुण्य है, ठीक है, पाप की भी उतनी ही वैल्यू है और पुण्य का भी उतना ही रोल है। इसी तरीके से सीता है, राम, सीता अपनी जगह प्रधान है और राम अपनी जगह प्रधान है। तो इसमें कोई भी गौण पद नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। उससे आगे है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो, ये ध्यान रखना बेटा। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब देखो पीछे मैंने द्विगु समास के अंदर आपको बताया था कि जिसमें संख्यावाची शब्द आ जाए। अब आप ये कहोगे कि मैडम यहाँ दशानन है, यहाँ तो स्टार्टिंग में ही संख्यावाची शब्द आ रहा है, किंतु बेटा इसका जब हम विग्रह देखते हैं तो जिसमें तीसरा पद निकल के आता है, यानी न उत्तर पद प्रधान है न ही पूर्व पद प्रधान है, बल्कि एक अन्य पद प्रधान, और अन्य पद प्रधान क्या आ गया हमारे पास, रावण। अगर हम ये कहें 10 आननों का समूह या समाहार तो वो द्विगु समास होगा। और अगर हम विग्रह करते हैं 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, तो वह किस में आ जाएगा, वह बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। पीछे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था नीलकंठ, ठीक बेटा, नीला है जो कंठ, वो किस में चला जाएगा, वो कर्मधारय में चला जाएगा, क्योंकि उसमें जो का प्रयोग आ रहा है। जब हम कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं तो उसमें है और जो का प्रयोग आता है, किंतु जब हमने बहुव्रीहि समास के अंदर इस नीलकंठ शब्द का विग्रह किया है तो क्या बन जाता है हमारा, नीला है कंठ जिसका, किसका, तीसरा पद आ गया हमारे पास शिव। एक है अंशुमाली, अंशु का अर्थ है किरण, ठीक बेटा, यहाँ अंशु है माला जिसकी, यानी किरण है माला जिसकी, किसकी, सूर्य के। तो सूर्य हमारे पास यहाँ तीसरा पद निकल करके आ गया। आगे है चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, पाणी मीन्स हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, किसके, या तीसरा पद आ गया हमारे पास विष्णु, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसमें और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक समास भेदों के अंतर्गत आ सकते हैं। जो बात मैंने अब आपको अभी बताई थी, ऐसे में समास विग्रह करने पर इनके अंतर को समझा जा सकता है। अब यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे कि आपको एक उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा रहा है। यहाँ कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा विशेष्य या उपमान, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है और किसी अन्य पद के लिए आता है। जो मैंने बताया था ना कि तीसरा पद निकल के आता है, तीसरा पद मीन्स कोई अन्य पद आ जाता है वहाँ। जैसे लंबोदर है, लंबे पेट वाला, या लंबा है जिसका पेट, किसका पेट लंबा है, लंबा है पेट जिसका पेट, वो तो हो जाएगा कर्मधारय। और अगर हम यह कहें लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, जिसमें ये तीसरा पद यानी अन्य पद आ गया गणेश, वो हो गया बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से है वीणा पाणी, वीणा पाणी किसका पर्यायवाची है बेटा, ये सरस्वती माँ का है, और लंबोदर किसका है, गणेश का। तो वीणा पाणी का दिया गया है इसमें, पाणी में है जो वीणा, कर्मधारय समास, ठीक बेटा। और वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो जो ये अन्य पद सरस्वती आया है यह बहुव्रीहि समास में गिना जाएगा।
ठीक है बेटा, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। महावीर है, नीलकंठ है, कमलनयन है। महान है जो वीर, वह किस में चला जाएगा? कर्मधारय में। महान है जो वीर, कौन? हनुमान। जब हमने तीसरा पद हनुमान निकाल लिया तो वह किस में चला जाएगा? वह बहुव्रीहि समास में। आगे है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, पीछे भी बताया था मैंने, कर्मधारय। और नीला है कंठ जिसका, प्रश्न आता है हमारे पास किसका? शिव का। जो हमने तीसरा पद निकाल दिया, जो अन्य पद निकाल दिया हमने, यह क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा, आगे है अब इसमें द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। जब मैं आपको बहुव्रीहि पढ़ा रही थी तब भी मैंने कहा था कि बेटा इसमें भी संख्यावाची आता है, इसमें भी। अब देखो ये बात आ गई ना, आ गया। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण पद मीन्स पूरा, सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। त्रिफला यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। अगर हम देखें तो तीन फलों का मिश्रण यानी एक चूर्ण बना दिया जाता है। जो चूर्ण है वह अन्य पद है और वह किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में। और अगर इसका एक और देखें, तीन फलों का समूह या तीन फलों का समाहार, अगर समाहार भी यहाँ होता है तो हम किस में काउंट करते हैं उसको? द्विगु समास में। इसी तरीके से अन्य उदाहरण भी देखिए बेटा। एक शब्द दिया गया है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। एक अन्य पद निकाल दिया तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, जबकि यहाँ चतुर मीन्स चार। ठीक है, संख्यावाची शब्द है, किंतु संख्यावाची तो है, किंतु जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें उसका विग्रह देखना है कि तीसरा पद तो अगर उसमें लिखा हुआ है जब तो वो बहुव्रीहि और तीसरा पद नहीं है तो वो द्विगु समास। और द्विगु समास का एग्जाम्पल क्या होगा? चार भुजाओं का समूह। इसी तरीके से है 12 सिंगा। अब ये फिर संख्यावाची शब्द आ रहा है, 12 सिंगों वाला। क्या है? एक जानवर। तीसरा पद आ गया, एक जानवर, और वो किस में चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में। और अगर द्विगु समास के अंतर्गत इसका एक्सप्लेन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? विग्रह करते हैं तो 12 सिंगों का समूह या समाहार। थैंक यू बेटा।